बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक डाकिया रहता था। उसका नाम माधव था और वह पूरे गांव में अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था। वह रोज अपने घोड़े सूरज के साथ दूर दूर तक चिट्ठियां और संदेश पहुंचाता था। सूरज एक साधारण घोड़ा नहीं था, बल्कि उसमें एक अद्भुत जादुई शक्ति थी, जिसके बारे में केवल माधव ही जानता था। सूरज हवा से भी तेज दौड़ सकता था और अंधेरे में भी रास्ता देख सकता था। जब माधव किसी जरूरी चिट्ठी को जल्दी पहुंचाने की जरूरत महसूस करता, तो सूरज अपनी जादुई ताकत से बिजली की गति से दौड़ पड़ता। लेकिन माधव इस शक्ति का उपयोग केवल जरूरत के समय ही करता था, ताकि कोई इसे गलत इरादों से न इस्तेमाल करे। एक दिन राजा ने माधव को बुलाया और उसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश सौंपा। यह संदेश दूसरे राज्य के राजा तक पहुंचाना था और यह इतना गोपनीय था कि कोई भी इसे पढ़ नहीं सकता था। लेकिन समस्या ये थी कि दुश्मन सैनिक चारों ओर पहरा दे रहे थे और रास्ते में कई खतरनाक जंगल थे। माधव को चिंता हुई, लेकिन उसने सूरज की पीठ थपथपाई और कहा, मुझे तुम पर भरोसा है सूरज। हमें ये संदेश सही समय पर पहुंचाना ही होगा। माधव और सूरज रात के अंधेरे में सफर पर निकले। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, चारों ओर से भेड़ियों की डरावनी आवाजें आने लगीं। माधव थोड़ा घबराया, लेकिन सूरज ने अपनी जादुई आंखों से चमक बिखेरी, जिससे भेड़िए भाग गए। आगे बढ़ने पर उन्हें दुश्मन सैनिकों की एक टुकड़ी दिखी, जो हर आने जाने वाले को रोककर तलाशी ले रही थी। माधव को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। तभी सूरज ने अपने जादुई खुर जमीन पर मारे और दोनों अदृश्य हो गए। दुश्मन सैनिक कुछ भी नहीं देख सके और माधव सुरक्षित रास्ता पार कर गया। संदेश का सफलतापूर्वक वितरण। आखिरकार माधव और सूरज दूसरे राज्य के महल तक पहुंच गए। राजा ने जैसे ही संदेश पढ़ा, वो बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत अपने सैनिकों को युद्ध की तैयारी के आदेश दे दिए। इस संदेश ने उनके राज्य को बड़ी विपत्ति से बचा लिया। राजा ने माधव को बहुत इनाम दिया, लेकिन माधव ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। असली नायक तो मेरा घोड़ा सूरज है। राजा ने सूरज को देखते ही उसकी जादुई शक्ति को पहचान लिया और उसे सम्मानित किया। तब से माधव और सूरज को पूरे राज्य में जादुई पोस्टमैन घोड़ा के नाम से जाना जाने लगा और उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी।